सो गाइस अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं नहा के आ गई, पूजा कर ली है मैंने। अभी तैयार होके क्लास के लिए जाऊंगी। देखो ऊपर धुआं कैसे जाता है। सो गाइस मेरा एग्ज़ाम था 9 से 9:30 से 10:30 बजे तक, 1 घंटे का था इंटरनल एग्ज़ाम। तो वो हो गया। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत रीड आउट करा। फिर मैं मतलब लाइब्रेरी चली गई थी। फिर उसके बाद मेरा अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम है 3 से 4, तो अभी फिर मैं दोबारा कॉलेज जा रही हूँ। और इतने यहाँ के रेस्ट किया और स्टडी करी और बीच में लंच भी करके आई थी। चीम टपाक टम टम। सो गाइस मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी हैप्टिक स्ट्रेस्ड कि वो मैंने व्लॉग भी नहीं अपलोड किया ना एग्ज़ाम के बाद। देखते हैं आज करूँगी, आने के बाद टाइम लगा तो नेक्स्ट एग्ज़ाम देखूँगी कब है। साथ में यार एक प्रॉब्लम भी तो है, एक दिन में 2 हो रहे हैं, एक सुबह हुआ और एक कब होगा। अब मैं भाग रही हूँ, आके बातें करेंगे। सो अभी टाइम हो रखा है 5 का और अब ये सारे बर्तन धो के लाई हूँ। दूध का डोलू, इसमें रात को दूध पिया था, चाय की छलनी, इसमें बादाम भी हुए थे, इसमें मैंने कुछ खाया था और इसमें दूध पिया था और ये ढक्कन ख़राब हो गया था इसलिए। तो ये सारे बर्तन धो के लेके आई हूँ मैं और ये ढक्कन भी धो के लेके आई हूँ। ये टेबल भी साफ़ करनी है, इस पर मच्छर गिरे पड़े हैं। हाँ मैं देख ही रूम। ये ये क्या है, इसमें पानी डाल दिया क्या? नहीं मैं सोच रही थी, मैं यार ये वाइट है ये ब्लैक। सो गाइस जैसा कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो बहुत कम ब्लॉग शूट किया और डिनर में थी रोटी सब्जी और सेवियाँ। तो सेवियाँ खाई मैंने अच्छे से, मतलब फ़र्स्ट टाइम इतनी सेवियाँ खाई मैंने यहाँ आने के बाद। और ये पता नहीं कौन सी सब्ज़ी थी, आलू की, सोया चंक्स की और रोटी। तो डिनर तो बहुत मतलब ऐसा ही होता है मेरा, सिंपल सा बिल्कुल, डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं होता। सो गाइज़ अभी मैं ब्लॉग को एंड करने के लिए आई हूँ। बता देती हूँ आज मैंने क्या किया। आज एक बार तो मैं सुबह 4 बजे उठी थी, टाइम देखा और फिर सो गई। फिर उठी मैं 7 बजे और उठने के बाद मैंने काजल का फ़ोन आया हुआ था तो उससे बात की। उसको थोड़ी सी मतलब मानती तो है नहीं, बाहर का खाती रहती है। और क्या हुआ, उससे बात की, फिर मैं अपना नहाने चली गई, पूजा करी। तो फिर मतलब पूजा करने के बाद जस्ट कपड़े चेंज करके फिर मैं चली गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में दलिया बना था और दलिया खाया। हाँ फिर वहाँ से डायरेक्ट मैं क्लास में चली गई थी। तो मेरा एग्ज़ाम था 9:30 बजे, तो 9:30 से लेके 10:30 बजे तक था, यानी कि 1 घंटा। तो पहला एग्ज़ाम तो मेरा काफ़ी अच्छा हुआ क्योंकि मैंने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था, बहुत ज़्यादा पढ़ा था मैंने, मतलब पूरा टाइम मैंने उस एग्ज़ाम के लिए दे दिया था। तो काफ़ी अच्छा हो गया मेरा एग्ज़ाम। और फिर उसके बाद मैं चली गई लाइब्रेरी से फिर मैं लंच करने गई और फिर लंच करने के बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर मेरा पेपर था 3 से 4, तो वो वाला पेपर एवरेज हो गया। मतलब मुझे उसमें कौन पता क्या होता है,
मुझे फर्स्ट पेपर में मेरे को ये था कि यार मुझे नहीं आता नहीं आता, तो मतलब मैंने उसमें अच्छा कर दिया। सेकंड पेपर में मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मुझे आता है, मैं कर दूँगी, तो वहाँ पे मैं अटक गई इन द सेंस यार 1 घंटे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, वो इसलिए अटैम्प्ट नहीं हुए। और जो फर्स्ट पेपर था उसमें जस्ट मतलब डायग्राम बनाने थे और वो सब बनाने में मेरी स्पीड थी, तो वो मेरे से जल्दी हो गया। तो सेकंड पेपर में थ्योरी ज़्यादा थी, तो वो मेरे से मतलब पॉसिबली सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाए। हाँ, पास तो मैं इजीली हो जाऊंगी, बट अच्छे मार्क्स पता नहीं आएंगे या नहीं, वो डिपेंड करता है सर क्या से नंबर देंगे, क्या होगा। फिर उसके बाद फिर मैं और इंदू फ्रूट लेने के लिए गए थे, तो मैंने दिखाई नहीं, शायद अनार लेके आई मैं। 50 रुपए के 2 अनार दिए, वो भी छोटे छोटे। ठीक है, और क्या हुआ, 50 के 2 अनार। हाँ, फिर अनार लेने के बाद फिर वो और मैं ऐसे ही बैठे रहे, हमने बातें करी, और हाँ फिर वो मेरे पास आ गई थी, फिर हम ऐसे लेटे रहे मतलब। और आज मेरे साथ इंसिडेंट ही हुआ, मेरे को ये नहीं पता था कि कल दोबारा फिर से एग्ज़ाम है, तो मैं ऐसे ही पड़ी रही। फिर मेरी फ्रेंड आई, उसने बताया मेरे को कि तू सो रही है लाइट बंद करके। हम ऐसे ही पड़े थे, लाइट ऑफ करके रेस्ट कर रहे थे, वो सो रही थी, मैं पड़ी हुई थी ऐसे ही। तो उसके भी सर में दर्द हो रहा आज, इंदू के भी। फिर क्या हुआ, उसके 3 पेपर थे ना, इसलिए बेचारी थक गई। मतलब हो जाता है, मेरे 2 थे, एक दिन में 2 पेपर, दिमाग की दही हो जाती है यार। मतलब पहले फर्स्ट के लिए पढ़ो, फिर दूसरे के लिए, और इतना बिजी शेड्यूल है कि मेरे ना तो व्लॉग एडिट हो रहे ना अपलोड हो रहे, टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। और आज तो मैं दूध भी नहीं लेके आई इस मारे की, जब दूध लेके आती हूँ तो डॉली भी साफ़ करनी पड़ती है, केटल भी, दूध उबालना भी पड़ता है, फिर पीना भी पड़ता है, तो मतलब टाइम वेस्ट होता है। फिर दोबारा बर्तन हो जाते हैं, फिर वो धो, तो इस मारे आज मैं दूध भी लेके नहीं आई, और बर्तन ऐसे ही पड़े हैं सारे, मतलब अभी वाले। वैसे तो मैंने वो तो धो दिए थे, केटल पड़ी हुई है। और फिर मैं चाय पीने गई थी लास्ट में, एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल। आज मैंने ये सब किया, और मैंने ये सब रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं बस एग्ज़ाम के चक्कर में ऐसे ऐसे हो रही हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि इंसिडेंट क्या हुआ। जैसे आज एग्ज़ाम दिया, मेरे को लगा कल एग्ज़ाम नहीं होगा, नेक्स्ट डे होगा, बीच में एक दिन की छुट्टी होगी। अब नेक्स्ट डे फिर एग्ज़ाम है, ठीक है, यानी कि कल फिर एग्ज़ाम है। और आज एग्ज़ाम था, मतलब आज 7 तारीख है, आज एग्ज़ाम था, अब कल 8 तारीख है, कल को भी एग्ज़ाम, और कल भी 2 हैं। ठीक है, तो भाई देखो क्या होगा। मैं तो सोच सोच के हैरानी हो रही है, साथ में तो 2 एग्ज़ाम है। तो आज तो दिन में सोई भी नहीं मैं, बस कल रात ही सोई थी, दिन में नहीं सोई बिल्कुल भी। और सुबह फिर योगा जाना है, ये टेंशन अलग है। कहीं तो शांति मिले हमें। सुबह योगा जाना है, फिर पेपर होगा 9:30 से 10:30, फिर उसके बाद 3 बजे फिर पेपर है। जिंदगी क्या लग रहे हैं बिल्कुल। सो ठीक है गाइस, इंटरनल्स के बाद मिलेंगे। अब इंटरनल तो हो जाएंगे, एक रह जाएगा, फिर वो भी अगले दिन ही है, 9 तारीख का। भाई मतलब बंदा रात रात में क्या पढ़ लेगा, क्या विजय हासिल कर लेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। सिर्फ मतलब लगातार पेपर, 7 को पेपर, 8 को पेपर, 9 को पेपर। 7 को भी 2 पेपर थे, 8 को भी 2 पेपर, 9 को चलो 1 पेपर है, बट क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब लाइफ में कभी कभी कुछ अलग करके भी देखना चाहिए।
और मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है कि मैं व्लॉग अपडेट नहीं कर रही। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही है, पता नहीं कब। हाँ, हो जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। मतलब अपलोड तो कर दूँ मैं, मतलब मैंने उसमें कर रखा है सीक्वेंस में, बस मुझे वो एडिट करना है, फिर तो हो ही जाएगा। बस वो एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा, और जो फर्स्ट व्लॉग है वो काफ़ी लंबा है, तो उसको एडिट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। बट आई विल ट्राई अगर टाइम मिलता है तो। बट मतलब कल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल फिर 2 पेपर हैं। थर्ड पेपर में देखती हूँ टाइम मिलता है तो करते हैं एडिट। सो चलो ठीक है गाइस, बाय बाय। Thank you so much everyone for all your love and support. Don't forget to like, comment and share, subscribe. जय श्री राम एवरीवन। अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, सो जय माता दी एवरीवन। क्योंकि रात का टाइम होता है तो बस इतना ज़्यादा सोचते नहीं है। सो गाइज मैं एग्ज़ाम टाइम में बिज़ी थी बहुत ज़्यादा, इस करके व्लॉगिंग बहुत कम हुई। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम एवरीवन।